हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर है, एक बिल्डिंग और एक केबल टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट इज इट्स फुट इज, मतलब इसके केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। 45 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर। अब देखिए, इसको नाम दे देंगे ए बी सी और डी, यहाँ ई। अब देखिए, यहाँ से ए कोण एंगल डी ई डी सी बी, एंगल ई डी बी इजकल टू एंगल डी बी सी। चूंकि डी ई पैरेलल है सी बी का, तो एंगल ई डी बी इजकल टू, तो ई डी बी का वैल्यू है 45 डिग्री, तो एंगल डी बी सी, इसलिए एंगल डी बी सी इजकल टू 45 डिग्री। ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये एंगल 45, यहाँ एक चीज़ और है, डी सी बराबर है ई बी का होगा और डी ई बराबर होगा, DC बराबर होगा EB का, EB का, DC बराबर होगा EB का और DE बराबर होगा CB का, DB बराबर होगा CB का। अब हाइट देखिए, बिल्डिंग का हाइट, लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी है। हाइट, टावर का हाइट ए बी है, तो ए बी इजकल टू होगा, ए बी इजकल टू ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी। आप देखिए, इंट्रैंगल डी सी बी, इंट्रैंगल डी सी बी tan 45 डिग्री इजकल टू डी सी बटा सी बी। tan 45 का मान 1, डी सी इजकल टू दिया है 7 मीटर और सी बी, तो सी बी यहाँ से आ गया, सी बी इजकल टू 7 मीटर, सी बी आ गया 7 मीटर। अगर सी बी 7 मीटर तो डी ई बराबर है किसका, सी बी का, तो डी ई इजकल टू आ जाएगा 7 मीटर, डी इजकल टू 7 मीटर। अब करेंगे, अब नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई tan 60 डिग्री इजकल टू, tan 60 डिग्री इजकल टू, tan 60 डिग्री इजकल टू ए अपॉन में डी ई। tan 60 का मान √3, ए निकालना है और डी ई यहाँ से आया है 7 मीटर, तो ए इजकल टू हो गया 7√3 मीटर। अब यहाँ से ए हो गया 7√3 मीटर, तो ए बी इजकल टू होगा, ए बी
इजकल टू ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी। अब ए है 7√3 प्लस ई बी इजकल टू डी सी है, ई बी इजकल टू डी सी लिख सकते हैं, हाँ ई बी इजकल टू डी सी है। तो 7√3 प्लस डी सी का मान, डी सी का मान है 7 मीटर, तो 7 कॉमन लिया, √3 प्लस 1, ये आ गया बिल्डिंग का हाइट, टावर का हाइट मीटर। इसलिए द हाइट ऑफ टावर इजकल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है ए ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द वन शिप इज exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। मतलब एक लाइट हाउस है, एक समुद्र में एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 45 मीटर ऊंचा है, सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस ऊंचा है। वो लाइट हाउस देखता है कि दो शिप जो एक दूसरे के एकदम पीछे आ रहे हैं, उस दो शिप्स जो एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं, उसका 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का 30 डिग्री है 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको सॉल्यूशन। चूंकि EA पैरेलल है BD का तो ये कोण एंगल EAD बराबर होगा एंगल ADB एकांतर कोण से, तो एंगल ADB इजकल टू 30 डिग्री, एंगल ADB इजकल टू 30 डिग्री और एंगल EAC इजकल टू एंगल ACB, तो ACB इजकल टू होगा 45 डिग्री, क्योंकि EAC का मान 45 डिग्री है, एंगल इसका आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग के ये दूरी निकालना है, DC निकालना है, बोल रहा है वो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, तो DC निकालने के लिए हम लोग DC इजकल टू होगा DB माइनस CB। अब हम लोग को DB और CB आ जाएगा तो DC आ जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इजकल टू AB बटा CB। tan 45 का वैल्यू 1 इजकल टू AB 75 मीटर दिया है बटा CB, यहाँ से CB इजकल टू आ गया 75 मीटर, CB इजकल टू आ गया 75 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इजकल टू AB बटा DB। tan 30 डिग्री का 1/√3, AB दिया है 75, DB 1/√3 है, 1 / 3 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 है, 1
ए बी दिया है 75 और डी बी निकालना है, डी बी निकालना है। तो डी बी इजकल टू आएगा, डी बी इजकल टू आएगा 75√3। डी बी आ गया 75√3। अब यहाँ से नाउ डी सी इजकल टू डी बी माइनस सी बी। डी बी 75√3 माइनस 75 मीटर। यहाँ से आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर। तो डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इजकल टू होगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर।